नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और दिए गए प्रेडिक्शन के हिसाब से आज तो बल्ले बल्ले हो गया होगा। मैंने बताया था ना 720 का लेवल, देन लास्ट जो बताया था सारा चीज तो सही निकला एकदम बिल्कुल। तो आज तो हम जो लोग भाई अब निकाले होंगे, कमाए होंगे, थोड़ा लिख दो कमेंट में यस सर। लिख दिए प्रॉफिट तो पी, लॉस तो एल। कमेंट में तो कम से कम इतना कर सकते हैं ना। इतना सटीक प्रेडिक्शन आपको लाके दे रहे हैं, बताइए। मार्केट आज हालांकि गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद बहुत सारा जो हर्डल था, देखिएगा कि बीच बीच में हर्डल भी आया, मार्केट गिरा भी उठा भी, लेकिन ऑलमोस्ट अच्छे अंक पे जाके बंद हुआ। ठीक है ना, तो चलते हैं। अब ये पहले कारण, अभी कुछ न्यूज है देख लेते हैं। ये न्यूज से इसलिए आप लोग को अवगत कराते हैं बार बार कि न्यूज अगर आपके पास रहेगा ना, तो मार्केट का आपका क्या चल रहा है वो आपको पता लगने लगेगा। ठीक है ना, मार्केट में क्या चल रहा है वो आपको पता लगने लगेगा। देखिए सेंसेक्स 500 पॉइंट के उछाल से 75,000 के पार, इन तीन वजहों से मार्केट में आई तेजी। मतलब किस तीन कारण से, किस तीन कारण से आया है ना, ये बताते हैं चलिए आपको कि क्यों आया है। देखिए अमेरिकी बाजारों में तेजी, है ना, अमेरिकी बाजारों में तेजी एक तो फैक्टर है ही। अमेरिकी बाजार में अगर तेजी होगा तो जाहिर सा बात है देखिए अमेरिकन बाजार में तेजी। 17 मार्च को अमेरिकन बाजार यूएस मार्केट अच्छी तेजी के साथ बंद हुए थे। 18 मार्च को इसका असर इंडिया सहित एशियाई बाजारों पर देखने को मिला। इंडियन मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में खुले, फिर अच्छी खरीदारी हुई। देखे ना आपकी कहाँ हुआ था, गैप अप हुआ था, गैप अप ओपनिंग हुआ था, उसके बाद ये ऑलमोस्ट क्लोज तो हुआ है 834 पे, है ना, 834 पे, लेकिन ये गया कहाँ था, 857 तक गया था ये। ठीक है ना, तो अच्छा खासा रिकवरी है निफ्टी में। मैंने तो आपको कल के न्यूज में ही बताया था, कल के बाद जो वीडियो दिया था मैंने आप लोगों को, उसमें सारा चीज पॉजिटिव चीज के न्यूज क्यों देता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि न्यूज अगर आपके पास ग्लोबल मार्केट का रहेगा तो आपको अनुमान एक रहेगा। और उसके अलावा हम तो मार्केट में कौन कॉल साइड में बैठे, कितना पोजीशन है पुट साइड में, सारा चीज तो देते ही रहते हैं। इसलिए आप लोग को न्यूज पहले बताते हैं कि न्यूज समझिए। नहीं तो अगर कहना है कि पहले ही सर लेवल ही बता दीजिए तो लेवल ही बता देते हैं, लेकिन लेवल बता देते हैं, कोई एक न्यूज ऐसा आ गया जो न्यूज मैं आपको नहीं दे पाया और मार्केट इधर से उधर हो गया, फिर कल को कहोगे कि सर आपने तो प्रेडिक्शन ये दिया था और ये हो गया। क्योंकि प्रेडिक्शन जो बनते हैं ना, दो तीन आधार पे बनते हैं। पहला आधार ग्लोबल मार्केट, जिसमें यूएस का बहुत बड़ा अहम रोल रहता है। दूसरा अपने इंडिया का न्यूज, एशियन मार्केट का न्यूज। इसलिए तो न्यूज दिखा रहे हैं ना पहले, इरिटेट मत होइएगा, है ना, इरिटेट मत होइएगा। अब देखिए अभी एक और कारण आ गया है। चीन में चीन में राहत पैकेज की उम्मीद, चीन में राहत पैकेज की उम्मीद बढ़ी। अगर सरकार राहत पैकेज का ऐलान करती है तो इसका असर स्टील सहित कई सेक्टर की कंपनियों पर पड़ेगा। 18 मार्च को स्टील कंपनियों के स्टॉक में तेजी देखने को मिली। ठीक है ना, मंगलवार को ज्यादातर एशियाई मार्केट भी तेजी मिला, है ना। एशियाई मार्केट कहाँ मिला, पॉजिटिव में मिला। ठीक है ना, पॉजिटिव में मिला। चलिए अब देखिए चीन का भी एक फैक्टर था, आगे के फैक्टर पर देखते हैं। आगे के फैक्टर पर देखते हैं। देखिए अभी क्या है ना, डॉलर के मुकाबले, समझे ना, डॉलर के मुकाबले, डॉलर के मुकाबले रुपए में तेज मजबूती, डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती देखने को मिली। 18 मार्च को रुपए में मजबूती का सिलसिला जारी रहा। सुबह में डॉलर के मुकाबले 4 पैसे बहुत ज्यादा नहीं है भाई, लेकिन फिर भी ये 4 पैसा तो बहुत बड़ा चीज होता है। 86.76 के स्तर पर खुला। यह 24 फरवरी के बाद डॉलर के मुकाबले रुपये का सबसे हाई लेवल है। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो रहा है। अब देखिए क्या था ना कि बीच में डॉलर
ये हो रहा था, बढ़ रहा था और अपना रुपया गिर रहा था, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ है कि आप देख ही रहे हैं, यह 24 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन चीज हुआ है? डॉलर। अब देखिए, बार बार आपको बताते हैं, कहेंगे सर डॉलर से क्या लेना देना है। हम जो भी इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, उसमें जिस कंट्री से माल हम मंगवाते हैं, जो कोई भी सामान प्रोडक्ट मंगवाते हैं, तो उसको हमको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो डॉलर, अगर डॉलर मजबूत होगा, आईएनआर कमजोर होगा, तो ज्यादा डॉलर मतलब आईएनआर, ज्यादा आईएनआर लगाना पड़ेगा अपने आप को, तो यहाँ क्या होगा? गिरावट देखने को मिलेगा, महंगाई देखने को, मतलब प्रोडक्ट प्रोडक्ट का जो है प्राइसिंग वगैरह देखने को मिलेगा, ज्यादा बढ़ेगा। चलिए, इन चीजों को तो देख लिए। अब देखते हैं आगे की तरफ। अब देख लीजिए 18 मार्च का कॉल साइट का डाटा देख लीजिए भाई। 48,600 पर तो जो था वो था ही, है ना। अभी 48, अभी जो अभी का न्यूज है 48, सॉरी, ये 18 मार्च बैंक निफ्टी का है ना, बैंक निफ्टी का है। तो बैंक निफ्टी का है, ये देख लीजिए 48,300 पे है अभी। 300 पर 12,000 का पोजीशन है, कोई बात नहीं है, बढ़ेगा, मार्केट आगे जाएगा, बैंक बैंक निफ्टी तो जाएगा ही जाएगा। ये बैंक निफ्टी का है चार्ट, है ना, कॉल साइड का डाटा बैंक निफ्टी का। ये चूंकि 300 पे 12,000 का पोजीशन है, लेकिन जब भी ये 500 के करीब आए ना, 44,000 पोजीशन है, 600 पे आ गया तो 14 लाख का पोजीशन है। तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि 48, अभी तो क्या है, 48,314 है ना, यहीं पे मार्केट क्या हुआ है? क्लोज हुआ है, क्लोज हुआ है। यहाँ पर पोजीशन है 12,000, है ना। लेकिन अगर इससे आगे ही बढ़ता है, ठीक है ना, इससे आगे यहाँ जाता है 5,000 पर, तो 44,000 का पोजीशन हो जा रहा है 500 पर जाने के बाद, कॉल साइड में। इसके बाद 14 लाख। वाई सिस्टम बताया ना, ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट देखिएगा, जिसमें ज्यादा परसेंटेज दिखा रहा हो मार्केट खुलने के बाद, ज्यादा परसेंटेज दिखा रहा हो, उसका अपोजिट साइड जाना है, ओ आई। और वी 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 वेब है ना, वी वेब के जरिए आपको जाना है, तो बता ही चुके हैं। 48,600 तक तो जाएगा, अगर जाएगा तो देखा जाएगा। लेकिन देखिएगा, आप जब भी आप खोलते हैं ना, किसी भी बैंक निफ्टी का ये चार्ट खोलते हैं, ऑप्शन चेन खोलते हैं, एक जगह प्राइस होता है, एक जगह ओ आई होता है। ओ आई को खोलिए, जिस टारगेट, दो टारगेट पीछे, दो टारगेट आगे, मतलब कि मार्केट अगर आज 48,314 पे है ना, 314 पे है, ठीक है, इसके ऊपर का दो स्ट्राइक, नीचे का दो स्ट्राइक, है ना। इसमें आप चेक कीजिएगा कि परसेंटेज किधर ज्यादा है। परसेंटेज अगर ज्यादा पुट साइड में है ना, पुट साइड में परसेंटेज दिखा रहा है, मतलब ये परसेंटेज ज्यादा, मतलब 2-4-10 पॉइंट का नहीं, परसेंटेज में कम से कम 30% का होना चाहिए परसेंटेज। अगर आप पुट साइड में दिखा रहा है 80, है ना, और कॉल साइड में दिखा रहा है 50, तो आपको किधर जाना है? कॉल साइड जाना है ना। अगर कॉल में 85 दिखा रहा है, पुट में 30 दिखा रहा है, तो पुट साइड जाना है। ये समझ लीजिए, इन चीजों को बार बार बता रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट डाटा जरूर देखिएगा, ठीक है ना। पोजीशन तो मैंने बता ही दिया आपको, क्या है पोजीशन नहीं है। अब देखिए, मैंने जो आप लोगों को बताया था, जो देख देख रहे हैं ना, ये 3 लेवल देखिए, एकदम सटीक आज निकला। ये लेवल, ये लेवल और ये लेवल, देखिए ये लेवल के बारे में आप लोगों को बता, ये इस लेवल को, 3 लेवल को आप याद रखिएगा, इस 3 लेवल को अब याद रखना है आपको। इस लेवल को ऑलमोस्ट कितना है ये, इस लेवल के, मतलब कहे ना, इस ये 3 लेवल को याद रखना है आपको। इस 3 लेवल के आगे पीछे जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो ये सपोर्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है रेसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। ये तीनों लेवल को देखिएगा, आपको चूंकि इसलिए ड्रॉ करके दिए हैं कि आपको देखने में मदद मिलेगा मार्केट किधर जा रहा है, ठीक है ना। तीन चीजों को तो देखिएगा ही देखिएगा। और एक और चीज बता रहे हैं भाई, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं एक भी। और कोई भी भाई अगर 2 रुपये भी कमाए होंगे ना,
तो आप लिख दीजिए ना P, लॉस में है तो L। मेरा डाटा अगर नहीं समझ में आया या मेरे डाटा से आप अनखुश है तो लिखिए अनहैप्पी, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो टारगेट दिया हूँ आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी, हालांकि बैंक निफ्टी में मैं ज्यादा लेवल का नहीं दिया था, लेकिन निफ्टी में जितना लेवल दिया था 720 तक, सब रेसिस्टेंस को क्रॉस किया और जहां तक जाना था वहां तक गया है ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं। ये निफ्टी के लेवल को देख लीजिए, वो बैंक निफ्टी था, ये निफ्टी के लेवल नहीं, ये निफ्टी है, ठीक है ना। यानी वो बैंक निफ्टी को तो बता ही दिया है। इस लेवल को देख लीजिए कल के डेट में, इस लेवल को देखिएगा, है ना। आगे के डायग्राम में तो हम बता ही देंगे कि कहाँ क्या है। तीनों लेवल को, चारों लेवल को देखिएगा, चारों लेवल के हिसाब से ही आप अपना काम कीजिएगा, ठीक है ना। निफ्टी का बता दिए, बैंक निफ्टी का बता दिए। अब चलिए कल का प्रेडिक्शन बता देते हैं। लास्ट में इसलिए रखते हैं ना भाई कि आप लोग कहिएगा, अगर कमेंट कीजिए सर पहले में ही बता दो, तो आप लोग ना 2-3 मिनट में भाग जाओगे, न्यूज आप लोग को मिलेगा नहीं। न्यूज नहीं मिलेगा तो केवल डाटा लेके क्या करोगे भाई। डाटा न्यूज से ही रिलेटेड होता है, वर्ल्ड वाइड न्यूज अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपको, अगर मैं जो प्रेडिक्शन लेवल है चार्ट दे भी दूंगा तो कुछ नहीं होगा। मान लो कि आज मैंने चार्ट दे दिया और न्यूज कोई गलत आ गया, अभी है ना, अभी दिया चार्ट तो कोई न्यूज आ गया गड़बड़, है ना। आपने न्यूज तो देखा नहीं, अपने तो चार्ट पे निकलना शुरू कर दिया। हम लोग तो प्रिडिक्शन देते हैं तो आगे का न्यूज भी देख के रखते हैं ना। जैसे कल मैंने बताया था अमेरिकन मार्केट का फेड का है, आज रात में होने वाला है, ठीक है ना। तो सारा चीज बताया था, तो एडवांस न्यूज भी बताते हैं, करंट न्यूज भी बताते हैं, तो सो दैट कि आपको मदद मिलेगा। न्यूज बहुत बड़ा चीज है ग्लोबल मार्केट के लिए। अगर एक गलत न्यूज आ जाए ना तो इंडियन मार्केट सीधे धराम हो जाता है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा, न्यूज सबसे बड़ा चीज है। चलिए अब निफ्टी की तरफ चलते हैं, है ना। निफ्टी 22,834, है ना। इसके आगे आप आज देखे होइएगा क्या 560 या 570 के बीच में बार बार रुक रहा था, 570 तक गया था। लेकिन अब इसको हम आगे के लेवल में क्या करते हैं, 22,860, 860 के बाद कहाँ जाएगा ये, 860 के बाद जाएगा ये 857, 857 के बाद कहाँ जाएगा ये 916। उम्मीद कम है भाई 916 का, देख लीजिएगा, हो सकता है जा भी चला भी जाए, कोई बहुत बड़ा न्यूज आया 916। हालांकि सारा मार्केट तो अभी बुलंद है। इसके बाद जाएगा कहाँ ये, इसके बाद जाएगा 916 के बाद 22,977। इसके बाद डायरेक्ट 23,000 का विंडो ओपन होगा, ये समझ लीजिएगा, है ना। चलिए नीचे के लेवल में आते हैं, नीचे के लेवल में देखते हैं, नीचे के लेवल में कहाँ जाएगा ये 22,770, है ना। 22,676, 676। इसके नीचे जाता है तो 22,550, 550 का नीचे अगर जाता है 22,520, 520 के नीचे अगर जा रहा है 394, 22,394। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया बैंक निफ्टी का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का आप दे दे रहे हैं निफ्टी बैंक, है ना। बैंक, बैंक का है ना, बैंक का
49314 आगे जाएगा तो 314 के आगे जाएगा 49314। इसके बाद डायरेक्ट इसका है 413 पे 49413 है ना। इसके बाद जाएगा कहाँ 579। इसके बाद जाएगा कहाँ 699। इससे ज्यादा को उम्मीद नहीं है भाई, लोअर लेवल में चलते हैं। 49236 इसके नीचे जाएगा तो 49202। 202 को भी तोड़ लेता है, 202 को तोड़ लेता है तो 17175। ऐसा करते हैं, आप लोग सारे चीजों को समझ गए होंगे और अच्छे ढंग से समझे होंगे। देखिए जब भी मार्केट में घुसते हैं ना तो ट्रेडिंग रूल्स का बार बार बोलते हैं पालन कीजिए। सीधे खुलते ही मत घुस जाइए, किधर ट्रैप हो जाइएगा पता नहीं लगेगा आपको। मार्केट गैप अप हो गया, एक रेड ग्रीन कैंडल बन गया, आपने सोचा मार्केट आगे बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा मालूम है? सीधे से नीचे अगर गिर गया तो क्या करेंगे? पोजीशन जो कल का वीडियो में दिया था उसमें आप पोजीशन देख लीजिएगा, कॉल साइड में कितनी पोजीशन है, पुट साइड में कितनी पोजीशन है ना। इन चीजों को देख लीजिएगा। मार्केट खुलते ही धड़ाम से नहीं एकदम घुसना है, ट्रेडिंग रूल्स का पालन करना है, 1 से 2 बार मार्केट में घुसना है। और स्ट्राइक प्राइस सबसे पहला चीज होता है, दूसरा चीज होता है ओआई देखिए, तीसरा चीज कॉल पीसीआर देखिए, पुट कॉल रेशियो देखिए। पुट कॉल रेशियो जो मैं अभी आपको बता रहा था, पुट पे कितना है कॉल पे कितना है, तो रेशियो तो निकालना नहीं है, लेकिन कम से कम देख सकते हैं ना, कॉल पे इतना है पुट पे इतना है तो कहाँ बुलंदी जा सकता है, ठीक है ना। तो इन चीजों को तो समझ ही लिए होंगे। अभी बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया कर लीजिए, वीडियो तो बढ़िया से देखते हैं, कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और लोग को शेयर भी कीजिए। जो सब्सक्राइबर अपने हैं उनसे भी उम्मीद है, वो भी कंजूसी कर रहे हैं, भैया थोड़ा देखिए, कुछ दे रहे हैं ले नहीं रहे हैं, बार बार वो यही बोल रहे हैं कि कुछ कोई भी आपसे न कोर्स बेच रहे हैं, न प्रोफाइल हैंडलिंग आपका कर रहे हैं, न ही बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पुट कॉल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए आते हैं। और आपको अपना टाइम इतना, देखिए एक वीडियो को बनाने में कितना टाइम लगता होगा, सारा डाटा को कलेक्ट करने में, आप समझ ही रहे होंगे, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो इन चीजों को ध्यान में रख के सारा चीज आप लोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। वीडियो को पूरा देखिए, आधा अधूरी जानकारी बेकार है। चलिए इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, वंदे मातरम, भारत माता की जय।